निश्चित आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं प्रदेश से लेकर के जिले स्तर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। आजमगढ़ में सपा भाजपा समर्थकों में भिड़ंत, एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग का आरोप। आजमगढ़ जिले में 18वीं विधानसभा के अंतिम चरण चुनाव में सोमवार को सुबह से छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान शुरू हुआ, लेकिन शाम 5:15 बजे सदर विधानसभा क्षेत्र के पन्नी स्थित एक बूथ पर समाजवादी और भाजपा समर्थकों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बीच दोनों ओर से ईंटा पत्थर चलना शुरू हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पथराव में कई वाहनों के शीशे टूट गए। सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर लाठियां भाजते हुए लोगों को खदेड़ा। एसपी अनुराग आर ने बताया कि सदर विधानसभा के 2 प्रत्याशी एक बूथ पर आमने सामने आ गए तो उनके समर्थकों में मारपीट हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के पास कुछ वीडियो, इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, प्राथमिक विद्यालय पन्नी बूथ पर पन्नी गांव बेलैसा व सरफुद्दीनपुर क्षेत्र का पोलिंग बूथ बनाया गया था। शाम में भाजपा प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा यहां पहुंचे और कुछ देर तक बूथ पर बैठ गए। इसी सूचना पर सपा प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव पक्ष के कुछ लोग मौके पर पहुंच गए। भाजपा प्रत्याशी बूथ पर बैठने को लेकर लोगों में कहासुनी होने लगी। इसी बीच एक पक्ष ने पथराव कर दिया, जिससे दूसरे पक्ष के लोगों के वाहन के शीशे टूट गए। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी पथराव शुरू कर दिया। कहासुनी व ईंट पथराव के बीच बात बढ़ती गई। घंटे भर मौके पर अफरा तफरी की स्थिति रही। घटना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने जिसे मौके पर पाया उसे लाठियां भाजते हुए खदेड़ना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने क्या कहा है, क्या कार्रवाई हो रही है। अरे बात आ जाएगा जो गुनाह पहले चलेंगे अखिलेश मिश्रा क्या दूर से जाओ, दूर अरे बुला ले यार तुझे। अरे पैसा काफी हमारी गाड़ी से आप जी आप दिखाइए, सारी कार्रवाई होगी। सब कार्रवाई होगी, आप दिखाइए। ये बड़का गुंडा बने हैं, सब कार्रवाई होगी। आप आज की गाड़ी छोड़ दिए, आपका जो है सारी कार्रवाई होगी जो आप दिखाओ। अब बड़े गुंडे ये कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है। आप सारी कार्रवाई होगी, आप दिखाइए भैया। गाड़ी अब गुड्डू मिश्रा ने एक मिनट भैया रुक जाइए। गुड्डू मिश्रा ने आदमी बुला लिया। ये पहले से यहाँ में थे, पहले से थे, मुझे मालूम हुआ। भैया 2 मिनट जी। गाड़ियों पर पथराव की सूचना मिली है सदर विधायक की, क्या है पूरा प्रकरण? सरफुद्दीनपुर बूथ है सदर विधानसभा का। पुलिस को यहाँ सूचना मिली थी कि दोनों प्रत्याशी जो सदर विधानसभा के हैं वो आमने सामने आ गए हैं। उनके समर्थकों के द्वारा आपस में मारपीट गाली गलौज की गई है। मैं और डीएम साहब मौके पे आए हैं। शांति व्यवस्था कायम है। पोलिंग का समय वो ख़त्म हो चुका है और मौके पे कोई भीड़भाड़ किसी प्रकार की नहीं है। इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। वीडियोस भी हमारे पास कुछ हैं जिनके आधार पर आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि दोनों प्रत्याशियों के साथ कौन कौन उनके समर्थक थे
किस प्रकार से उनके द्वारा क्या घटना कारित की गई। जो भी इसमें शामिल होंगे पुलिस FIR दर्ज करेगी और कठोर कार्रवाई करेगी, सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। भाजपा प्रत्याशी का आरोप है कि वो बूथ कैप्चरिंग यहाँ हो रही थी, फर्जी मतदान डाला गया था और मैंने रोकने की कोशिश की, तो ऐसे में घटना हुई। क्या सत्यता सामने आई? अब ये आरोप प्रत्यारोप तो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो भी लगा रहे होंगे। पुलिस का जो काम है, प्रशासन का जो काम है, शांति व्यवस्था इंश्योर करना। कहीं कोई फर्जी वोटिंग मतदान की कोई सूचना, सत्यापित सूचना नहीं थी। जो भी पूरे दिन सब लोगों ने सूचना दी है अलग अलग क्षेत्रों में, तत्काल QRT के माध्यम से, FST के माध्यम से उनको सत्यापित कराया गया है और कोई भी सूचना सत्य नहीं पाई गई। किन परिस्थितियों में ये दोनों आमने सामने आए और किन परिस्थितियों में आपस में मारपीट की गई या इनके समर्थकों में आपस में मारपीट की गई, उसमें हम गहराई से जाएंगे और बहुत मजबूत धाराओं में FIR दर्ज करते हुए, क्योंकि ये पोलिंग बूथ के आसपास की घटना है, तो बहुत मजबूत धाराओं में FIR दर्ज करेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अच्छा सर, क्या आप अभी जो वोट डालने वो भी प्रभावित हुआ है? नहीं, वोट डालने का कोई प्रभावित नहीं हुआ है। वोट यहाँ तत्काल जो थाना प्रभारी है, क्योंकि मुश्किल से 4-5 मिनट उनको लगी पहुँचने में, मौके पे आके भीड़ भाड़ को हटा के जो वोट डालने वाले थे उनको वोट डलवाएंगे। तो गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अब ये देखेंगे दोनों तरफ से जो भी तहरीर हम लोगों को प्राप्त होगी। ये सही बात है कि आपस में एक दूसरे की गाड़ियों में इनके द्वारा मारपीट की ईंट पत्थर चलाया गया है, तो उसके संबंध में भी FIR दर्ज करके कठोर कार्रवाई करेंगे।